हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स 11th क्लास में। हम सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सेट थ्योरी क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। ठीक है, हम जैसे नॉर्मली कहते हैं ना कि जो ये क्या कहते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, है ना। मतलब अल्फाबेट्स में जितने वॉवेल्स हैं उनका एक सेट। ठीक है, तो बेसिकली सेट होता क्या है, देखो इसमें कुछ एक पहले मैं डेफिनेशन इसके लिख देती हूँ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are distinct to each other. इसमें आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है वेल डिफाइंड। देखो कलेक्शन तो है, ये तो सबको पता है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, भाई डिफाइंड हो, है ना। जैसे मान लो मैंने अभी आपसे ये कह दिया कि टॉप 5 मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, उसका सेट बताओ। तो अगर मैंने 5 बोले हैं तो क्या सारे जन जितने हैं इस पूरे वर्ल्ड में, है ना, वो क्या सारे सेम ही लोगों के नाम लेंगे? नहीं लेंगे। अगर मैंने ये बोला कि अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल होते हैं, तो फिर सबका आंसर सेम होगा, जिसे पता होगा AEIOU, है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि सबका आंसर सेम आना चाहिए। ये नहीं कि इसका आंसर कुछ और आ रहा है, उसका आंसर कुछ और आ रहा है, और ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि वो जो आंसर आ रहे हैं वो सारे सही भी हैं, लेकिन उन्हें आप सेट नहीं कहोगे क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं कि सबका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम उसको करार देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वही AEIOU, दिस इज द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? इसी से एक इसका रूल भी निकल के आएगा भी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो। ठीक है, समझ में आ गया सेट क्या होता है। सेट कौन से नहीं होते हैं? मैथमेटिशियंस का सेट, रिवर ऑफ द वर्ड के सेट, ये कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है, कोई सेट है ही नहीं, उसे आप सेट बोलोगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने बोला अल्फाबेट्स के वॉवेल्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे सेट। अब बात ये आती है कि सेट थ्योरी में हमें ये समझना है कि सेट थ्योरी लिखते कैसे हैं। ठीक है, हाउ विल यू राइट अ सेट थ्योरी। उससे पहले एक चीज जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझना। जो हम सेट होता है, जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर मतलब ABCD टू टिल Z। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जिन्हें मैंने एलिमेंट बोला है, उन्हें आप स्मॉल लेटर से लिखते हो। ठीक है, उन्हें आप किससे लिखते हो? स्मॉल लेटर, छोटे छोटे लेटर्स, छोटे वाले लेटर से लिखते हो। जैसे जो स्मॉल A होता है, स्मॉल E होता है, ऐसे। ठीक है, स्मॉल मतलब अगर लेटर्स आ रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स आएंगे, नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास एक सिंबल आता है, समथिंग लाइक दिस। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? एप्सिलॉन। इट इज अ ग्रीक लेटर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब मैंने मान लो आपको एक सेट दिया, और ये एक चीज और, इज इक्वल टू में लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में इसे क्लोज करोगे। ठीक है, 1 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओपन क्लोज, इस तरीके से सेट लिखा होता है। ये बेसिकली रोस्टर फॉर्म है, सेट का लिखने का रोस्टर फॉर्म है, वो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू A, अगर आपको ये लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये सर्कल नहीं लगाने हैं। ठीक है, अगर 1 बिलोंग्स टू A लिखना है तो कैसे लिखोगे? 1
इधर आपका एलिमेंट आएगा, इधर आपका सेट आएगा, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन का सिंबल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये बताना है कि कोई चीज उसमें है, बिलोंग कर रही है कि नहीं, तो उसमें क्या कर दो, सिंपल से स्लांटिंग लाइन से कट कर दो और ए लिख दो, बस 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये सिंपल सा लिखने का तरीका होता है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे हम किसी सेट को लिखेंगे और किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का तो हमने एक यहाँ देख ही लिया है, बट उसके एक 2-4 एग्जाम्पल्स भी साथ में करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे।